तो जिन लोग को क्वेश्चन मिला था उनमें किसी को कुछ डाउट हो तो बताइए। नहीं मिल पाया था क्या? वो थोड़ा सा गलती से ऑफलाइन वाले में शेयर नहीं कर पाया था। चलिए उसको अभी एक बार शेयर करता हूँ। आसान सा है, जो मैंने बताया था उसी पे बेस्ड है। आर्टिक क्वेश्चन थे इसमें। चलिए इन क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं ना, जिनका नहीं बन पाया होगा वो फटाफट बन जाएगा ये। तो उसको एक बार बना के देखना आप लोग, है ना। क्वेश्चन मैंने भेज दिया है, और जिनको क्वेश्चन अगर है ना मिला होगा, आपको तो मिला रहा होगा, तो किसी में डाउट है? हाँ वो डिवाइड बाई टू चलते रहेगा वो। हाँ हाँ चलिए इसको हल्का देख लेते हैं ताकि आप लोग को आंसर भी मिल जाएगा एक बार, है ना। देखिए ना, ये असाइनमेंट था आप लोग का। ये दिख रहा है ऑनलाइन वालों को भी? तो इसमें ना नेक्स्ट क्या है ये हमको बताना है, ठीक है। तो इसमें 2 है, फिर 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/4 है ना। सब में क्या हो रहा है? 1/2 ऐसा हो रहा है इसमें, पर नहीं हो रहा है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। 1 में फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1/2। फिर 1/2 से डिवाइड है ना, 2 से फिर इसको डिवाइड करो कितना? 1/4 आ जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करो कितना आएगा? वो 1/4। या फिर बोल सकते इसमें 1/2 का इंटू होते गया सीधा, है ना। 1/2 को इंटू हो रहा है 1/2 का। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपको? ये है ना, ये 1/4 में फिर 1/2 आएगा, कितना आ जाएगा? ये 1/8, ठीक है। हाँ और देखिए इसको देख के बना सकते हैं, बन गया ना। 7, 10, 8, 11, 9, 12 है ना। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ना डबल सीरीज चलता है ना। तो जहाँ पे आपको ना जो वैल्यू है वो कम ज़्यादा हो रहे हैं, है ना। जहाँ पे कम ज़्यादा हो रहा है मतलब वहाँ पे डबल सीरीज चलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 7 है, फिर 10 है, फिर 8 है, 11 है, 9 है, 12 है ना। तो कम ज़्यादा हो रहा है ये, है ना। तो यहाँ पे क्या है? डबल सीरीज चल रहा है यहाँ पे। तो ये 7 के बाद 8, 9, फिर अगला क्या जाएगा? 10, है ना। ये आंसर। और इसको भी देख सकते हैं, इस ये 10 के बाद 11, फिर 12, और कुछ अगला रहता तो 13 रहता, ऐसे करके, है। इसके बाद रहता कितना रहता? 13 रहता, अगर 2 वैल्यू पूछते तो। क्लियर है ये? हाँ ठीक है। क्वेश्चन ग्रुप में मैं भेज दिया हूँ, है ना। चाहे तो अभी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इसी को बस लिखिएगा ना, बाकी वर्ड का कोई मतलब नहीं है ना। इतना बस लिखिए, क्वेश्चन मार्क कर दिए, हो जाएगा। है ना। चलिए वैसे इसका बताइए कितना आएगा? 22 ना। जिनके पास क्वेश्चन है एक बार देखिए और इसको कोशिश कीजिए क्या आएगा। ऑनलाइन वाले बताइए भाई। है ना, कौन कौन ज्वाइन किए हैं ऑनलाइन में, है ना, सब लोग अपना नाम लिखिए। तो देखो इसमें क्या है, सिंपल सा लॉजिक क्या है इसमें। हाँ है ना, ये क्या है आपका -2 -4 -2, अब -2 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा ये 22। ठीक है, इसका क्या आएगा? हाँ है ना, जिन लोग क्वेश्चन लिखे एक बार लिख लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर के साथ में ऑनलाइन वालों को आंसर भेजिएगा, आपका आंसर कौन सा है ना, या फिर है ना 4th का A 4th का भी इसी ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं चौथे का जो भी आंसर आपका। इसका कितना आंसर? 25 ना। लॉजिक क्या है? कितना है? हाँ ऐसा, ये तो माइनस का सीधे प्लस हो जा रहा है। हाँ, तो दोनों तरीके से बना सकते हैं इसको, है ना, डबल सीरीज हो सकता है और ऐसा भी चल सकता है ये, है ना। अगर ऐसे देखें तो -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2, है ना, ऐसे बना सकते हैं। या फिर डबल सीरीज भी देख सकते हैं इसमें ना, 22 के बाद 23 24 25 सीधा सीधा, है ना, और ये 21 22 23 आगे रहता तो 24 रहता वो। ठीक है, तो दोनों तरीके से बना सकते हैं इसको। इसको देखिए, है ना, जिन लोगों के पास क्वेश्चन लिखा एक बार देख लीजिए इसको, एक बार उतार लीजिए क्वेश्चन को। है ना, इसके बाद फिर हम लोग अगला पैटर्न को देखेंगे, है ना। 2 पैटर्न लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे। हाँ, आज 3rd और 4th पैटर्न देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। बन गया सबका? बन गया? किसी को डाउट थोड़ी है? आपके सामने क्या नाम है इनका? आपके सामने है, वो तो पीछे है। क्या नाम आपका? हाँ, बना कि नहीं बन रहा है? हाँ, नहीं बनता तो पूछा कीजिए, है ना। हाँ, तो उसको देखिए, इसमें क्या लिखा है आपका, ये दोनों का रिपीटेशन हुआ है आपका, है ना। आपको ना पैटर्न समझना है, ठीक है। जैसे कोई आदमी आपसे, है ना, हमेशा डांट के बात कर रहा है ना, रूड बिहेवियर कर रहा है, किसी ने आपसे प्यार बात करता है तो आपको लगता है आदमी कैसे बात करे करके, है ना, ये तो इसका पैटर्न नहीं है करके जरूर इसको मेरे से कुछ काम है करके आप समझ जाते हैं ना। हाँ, बस वैसे ही पैटर्न समझना है यहाँ पे है ना, किस दिशा में अपना फ्लो चल रहा है। ठीक, सब ये सीरीज है, ये वो बिहेवियर सीरीज है वो ठीक है।
तो देखो यहाँ पे क्या 53 53 है ना, डबल डबल इधर, इधर भी डबल डबल, इधर भी डबल डबल, इधर भी मतलब डबल डबल आएगा, है ना। तो जो भी रिपीटेशन हो रहा है इसमें डिफरेंस देख लीजिए, कितने का डिफरेंस है, 13 ही है ना, ये भी 13 है ना, इधर भी 13 का डिफरेंस होगा ये, है ना। ये माइनस हो रहा है, -13 इसमें -13 कर दीजिए, है ना। तो 27 में -13 घटाएंगे कितना जाएगा, 14, है ना। ठीक है, तो आपसे नहीं बनता तो पूछा कीजिए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हर जो सीरीज होता है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है ना। हाँ, तो किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को थोड़ा सा टाइम लगता है ना, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, तो उसको आपको हाइड नहीं करना है, जो भी है आपको बताना है ना। आप यहाँ पढ़ने आपको समझ में आना चाहिए, है ना, बाजू वाले समझ में आया मत आए, आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, है ना, जो लोग क्वेश्चन लिखे उसको लिख लीजिए क्वेश्चन को, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या होता है हम लोग ना एकदम टफ टफ पढ़ लिए रहते हैं ना, फिर बाद में ऐसी इजी पूछ देते नहीं, बनता नहीं है वो तो ना सबको प्रैक्टिस रखिए आप लोग, कई बार एकदम इजी पूछ देता है और हम बड़े बड़े लॉजिक लगाते रहते हैं, वो बनता नहीं है फिर। कितना है आंसर, ऑनलाइन में बताइए भाई कितना है आंसर, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या आपका एक कांस्टेंट है ना, 21 21 21, अब वेब सीरीज आपको यहाँ चल रहा है नहीं, 9 2 11 11 2 13 और 13 2 15, है ना, +2 का, क्लियर है। हाँ ठीक है, दूसरा पैटर्न देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने ये 2 पैटर्न देख चुके हैं, है ना। आज हम देखते हैं स्क्वायर क्यूब और मिक्स पैटर्न देखते हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्क्वायर एंड क्यूब पैटर्न। हाँ नहीं तो पहले पुराना ही है ये, जो कल मैं 4 पैटर्न बताया था ना, एक तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, है ना, स्क्वायर क्यूब और मिक्स पैटर्न, ठीक है। तो 2 हम लोग देख चुके हैं कल, है ना, और उसका हम लोग पहचान भी देखे थे, इसका पहचान क्या होता है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, पहला टर्म और लास्ट टर्म के बीच में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है ना। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होता है, पहला और लास्ट के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, उसको देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पैटर्न है, ठीक है। तो आज हम लोग ये स्क्वायर एंड क्यूब पैटर्न देखते हैं और मिक्स पैटर्न देखते हैं। तो ये स्क्वायर एंड क्यूब पैटर्न है ना, तीसरा लिख लीजिएगा वर्ग और घन। तो हमको एटलीस्ट 1 से 12 तक का ना स्क्वायर और क्यूब हमको याद होना चाहिए, इसको आप लोग लिख लीजिए पहले, क्योंकि और उसको ना याद रखना, लिखना बस नहीं है, याद रखना है, याद रहेगा तब इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, है ना। वो एग्जाम में फिर वो स्क्वायर क्यूब कहाँ लिखते बैठे रहोगे, और याद रहेगा तब आपको समझ में आएगा स्क्वायर क्यूब क्या करके, है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। बना दीजिए, है ना, और जितना आगे का याद हो उतना अच्छा है ना, लेकिन एटलीस्ट इतना हमको याद रहना चाहिए, है ना। और स्क्वायर तो कम से कम 20 तक का याद होना चाहिए आपको, है ना। स्क्वायर के जो है 20 तक का काम पड़ता है ना, मैंने यहीं तक लिखा है, बाकी का आप लोग लिख लेना, और क्यूब भी इतने तक में काम चल जाएगा।
हो गया ना। हाँ, अब क्वेश्चन में कैसे पूछते हैं, इसमें कुछ कुछ है ना, +1 +2 +3 +4 ऐसा कर देंगे है ना। कभी +1 करेंगे, माइनस करेंगे, +1 करेंगे, माइनस करेंगे, इसी में ही है ना। कभी सब में +2 +2 +2 +2 कर देंगे, सब में -2 -2 -2 -2 ऐसा कर देंगे है ना। इसमें कभी इसमें करेंगे, कभी इसमें करेंगे, इस टाइप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। इसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे आपको इसमें। -1 6 25 62 है ना। नेक्स्ट क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ देंगे। क्या होगा आप लोग बताओ। है ना, माइनस देख के दिमाग घूम जाता है नहीं। देखिए पैटर्न तो इसी से ही है, तो सामने तो एक क्लू तो आपके पास में है कि ये स्क्वायर क्यूब पैटर्न है ना। इसे में कुछ देखिए, है ना, ऐसे और स्क्वायर क्यूब पैटर्न से बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलो ऑप्शन लिख देता हूँ। क्या है किसमें, सी ऑप्शन ना। हाँ, अरे समझ में, सब में -2 हुआ और कुछ नहीं हुआ है ना। इसमें अब -2 करेंगे कितना आएगा, ये -1 आएगा ना, है ना। एक में 2 घटा रहे हैं तो -1 आएगा, ठीक है। इसमें भी -2 कर दिए तो ये 6 आ गया, इसमें -2 कर दिए तो ये 25 हो गया, -2 कर दिए तो ये 62 हो गया है। अब इसमें -2 करेंगे तो 123। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। कभी अल्टरनेट चला देते हैं, है ना। कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, ये ऐसा 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 है ना। ये ऐसा क्वेश्चन पूछ देंगे, ये ऐसा करके ये 1 4 27 16। नेक्स्ट क्या आएगा, इसका क्या आएगा देखिए, ये 1 4 27 16 और क्वेश्चन मार्क लिखते जाइए। क्वेश्चन को, ये सब क्वेश्चन है आपके, है ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। ऐसा प्रश्न आ चुका एग्जाम में आपके नेट के। ऑनलाइन वाले बताइए। कितना रहा है, आ रहे समझ में ये, है ना। तो देखो यहाँ पे ना, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है,
4 का स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये 1 का क्यूब है, ये है ना। तो 1 का क्यूब है, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, है ना। अब क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा ये, है ना। कितना हो जाएगा ये, 125, है ना। यहाँ पे ये वाला सीरीज है, ये ऐसा 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 और ऐसा, ठीक है। हाँ, और ऐसा उल्टा भी आ जाता है ना, और ऐसा भी एक बार पूछ चुका है ये। तो स्क्वायर क्यूब से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, स्क्वायर क्यूब पैटर्न से। आ रहा है समझ में? हाँ, अब जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, इसी पे अप्लाई करके देखना उसको, ठीक है। चलिए, हाँ, इसमें देखिए, भी ना, हाँ, बन गया सभी का। हाँ, ऐसे ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन नेट में, हाँ, ऑनलाइन वाले भी सभी आंसर दीजिए भैया ना। एक का बस आंसर आया है, बाकी का नहीं आया है। ट्राई कीजिए सब लोग। तो 2 है, 10 है, 30 है, 68 है, 130 है। तो देखो इसमें क्या हुआ है, आपका 1 का क्यूब है +1 है, 2 हो गया। 2 का क्यूब +2 है, 8 2 10 हो गया है। फिर 3 का क्यूब है +3 है, 3 का क्यूब कितना है, 27 +3 30 हो गया। फिर 4 का क्यूब +4 है, 64 होता है, 68 हो गया ये, +5 कितना हो गया ये, 125 होता है, ये कितना हो गया ये, 130, है ना। फिर ये 6 का क्यूब +6, 216 होता है ना, और 216 में 6 ऐड हो जाएगा तो 222, है ना। तो ये आ जाएगा। लॉजिक को लिख लीजिए आप लोग, है ना, जिनका बना नहीं है। ऑनलाइन में 4 लोगों का आंसर आया है, चलिए बहुत बढ़िया, है ना। बाकी लोग भी ट्राई कीजिए। क्लियर, आगे देखिए, है ना। बाकी समझ में आ गया होगा तो उसको लॉजिक को अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। चलिए इसको देखिए ना, ये सेम क्वेश्चन को अभी बनाए हैं, ये क्वेश्चन था ना। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन आया था एग्जाम में आपके, ठीक है। उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिए थे इसको, ठीक है। तो उसको उसी में चाहे तो आगे लिख लीजिए, है ना। 2 यहाँ तक था तो उसमें 36 और 343 भी लिख लेना, ठीक है। उसी क्वेश्चन में सेम आंसर वही आएगा, 125। तो ये क्वेश्चन ना बताया मैं पहले था, एग्जाम में बाद में आया है, ठीक है। तो इस, है ना, मेरे नोट्स में था ये, तो मैंने क्लास में इसको, और है ना, जल्दी अपन पैटर्न बताते ना, तो अपने एग्जाम्पल्स हैं ये, है ना, ये अपने बताए थे। तो फिर उसके बाद जस्ट ये
आया था। ठीक, आगे देखें। हाँ चलिए इसको देखिए, है एक क्वेश्चन को लिख लीजिए पहले, और ऑप्शन को भी लिखना है ना, कई बार हमको ऑप्शन देख के भी बन जाता है। लिख लीजिए इसको, क्वेश्चन को। है ना, बना के देखिए, इसमें थोड़ा लॉजिक लगाइए। ठीक, हाँ ठीक है, बाकी लोग देखिए बना के। ठीक, बन रहा है नवीन? हाँ, लॉजिक क्या है बताओ। रुको रुको, उसे बोलने थे ना। हाँ ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आया, फिर वहाँ पे 3 माइनस किया है, 24 आ गया, 27 3 माइनस किया, 3 बढ़ा के नंबर 3 बढ़ा तो पहले जीरो कैसे आया? पहला वाला जीरो कैसे आया? सबको रुको रुको ना, बोलने देना उसको। 1 माइनस 1। हाँ हाँ ठीक, ठीक है। तो क्यू वाले में क्या है, -1 -2 -3 -4 ऐसा करके चला है ना। जो इधर अपन पढ़े थे उसका क्या हो जाएगा, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा ये, है ना। इसकी जगह में ये माइनस हो जाएगा पूरा, है ना। माइनस करने पे वो पैटर्न आ जाएगा। है ना, 1 का क्यूब -1 0 हो जाएगा ये, 2 का क्यूब -2 6, 3 का क्यूब -3 24, 4 का क्यूब -4 60, 5 का क्यूब -5 120, 6 का क्यूब -6 210, 7 का क्यूब -7, है ना। 7 का क्यूब कितना होता है, 343 -7, है ना, तो आएगा 336। ठीक है, हाँ आगे देखिए। इसमें देखिए तो क्या आएगा ना, बड़ा छोटा प्रश्न है, 2 8 28। नेक्स्ट क्या होगा, बहुत जल्दी पूछ लिया, है ना।
कितना आ रहा है? हाँ ठीक। तो देखो इसमें क्या है आपका, ये 1 का क्यूब है प्लस 1 है, अगर 2, और फिर 2 का क्यूब है प्लस 0 है, 8 आ जाएगा, है ना। फिर 3 का क्यूब फिर प्लस 1 आ जाएगा, 27 से 28 आ जाएगा, ये है ना। फिर ये 4 का क्यूब प्लस 0, तो 1 0 1 0 ऐड होता जाएगा, है ना। कितना आएगा ये? 64। ये पैटर्न इसका। हो गया, आगे देखें। चलिए बनाइए, है ना। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, और ऑनलाइन वाले भी बताइए क्या आंसर आएगा, ट्राई करके देखिए। है ना, बढ़िया प्रश्न है ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है। स्क्वायर क्यूब पैटर्न को अच्छे से देखो, बन जाएगा। क्यूब वाले में से ना स्क्वायर को घटा दीजिए, आ जाएगा पैटर्न। क्यूब वाला है ना लाइन, उसमें स्क्वायर और लाइन को हटा दो, माइनस कर दो। 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसे करके। 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये ऐसा पैटर्न है ये। 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, है ना, एक ही आएगा वो, है ना। फिर 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा ये 8, और ये 4, कितना आ गया 4। फिर 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, कितना होगा ये 27, और ये 9, कितना आ जाएगा ये 18 आ जाएगा ये। 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 का कितना हो जाएगा 64, 4 चौक 16, कितना आ जाएगा ये 48। फिर 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 125 माइनस 25 क्या आ जाएगा 100, है ना। वैसे आगे का चल रहा है, ठीक है। तो इस बार के नेट में सभी सेट में ना नंबर से आया था इस बार, है नहीं, जितने भी सब्जेक्ट में हैं सभी सब्जेक्ट में था। है ना, आपका मॉडल आंसर भी आने ही वाला होगा नेट का। आगे देखिए, देखते हैं, थोड़ा सा मिक्स पैटर्न देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन उतार लीजिए पहले आप लोग, है ना। मिक्स पैटर्न में क्या है कि अभी तक तो आपको ये पता था कि, है ना, हमको स्क्वायर क्यूब है तो उसी में सोचना है करके, है ना। हाँ, तो इसमें ना 2 पैटर्न मिक्स हो जाते हैं इसमें, ठीक है। मतलब आपका जो एडिशन वाला के साथ में आपका डिवीजन भी ऐड हो जाएगा, है ना, और आपका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के साथ में एडिशन भी ऐड हो जाएगा, तो 2 चीज़ें एक साथ चलेंगी आपकी, मतलब दो पैटर्न इसमें रहेंगे। लिख ले क्वेश्चन आप लोग।
लिख लेना। हाँ, तो देखो इसमें एक बार ट्राई करके देखिए क्या हुआ है ना। तब तक से मैं एक स्लाइड डाउनलोड करता हूँ। कितना आ रहा है? ठीक है ना, 75 सही आंसर है। जिनका नहीं आ रहा एक बार देखिए। इसमें है ना 2 को डबल करेंगे, 2 दूनी 4 होगा, +1 है 5, 5 के डबल 10 है, उसमें 1 माइनस कर रहे हैं, है ना। फिर डबल कर रहे हैं 9 दूनी 18, फिर प्लस कर रहे हैं ना, फिर डबल 19 का डबल कितना होगा 38, फिर उसमें -1 है। तो मस्त डबल होते जा रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, उसका एक बार माइनस हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा है 2 गुणित 2 +1 5, 5 गुणित 2 -1 9, है ना। 9 × 2 +1 19, 19 गुणित 2 -1 37 हो जाएगा, 37 × 2, है ना। प्लस माइनस अब क्या हो जाएगा ये प्लस, तो हो जाएगा ये 74 और 1 75। ठीक है, ये क्वेश्चन नेट में 2 बार आ चुका है। आगे देखिए, इसमें देखिए है ना, एक ही आसान प्रश्न है, ये बन जाएगा आप लोग से। देखिए एक बार ट्राई करके। नजीम कितना आ रहा है? बना रहे हो क्या? हाँ ठीक ठीक। तो देखिए इसमें कितना है, 4 2 6 है ना, फिर 6 दूनी 12, फिर 12 2 14 है, फिर 14 दूनी 28, फिर 2 ऐड हुआ है, फिर इसका क्या होगा × 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आपका +2 है × 2 +2 × 2 +2, फिर ये × 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 60। ठीक है, हाँ इसमें देखिए ठीक ना, पहले क्वेश्चन तो आ लीजिए आप लोग सभी लोग इधर। ऑनलाइन वाले बताइए क्या होगा आंसर इसका। क्रांति जी का आंसर सही है।
बन गया। हाँ। देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है बताओ, इंटू 3 है ना, इतना आ गया, फिर डिवाइड बाई 2 कर दिए तो इतना आ गया है ना, फिर इंटू 3 कर दिए, डिवाइड बाई 2 कर दिए, फिर इंटू 3 करेंगे, 9 या 27, 270, इसका आधा 135 ना, ये लॉजिक है आपका, इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 3। ठीक है रितिका, आ रहे समझ में? हाँ। तो क्या जितना ज़्यादा इसको आप बनाए रहेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका माइंड क्या रहेगा, तो शार्प रहेगा, कैसे भी क्वेश्चन आएंगे ना तो आप उसको बना सकते हैं, आपका वो जो दिमाग है उधर काम करेगा, है ना। कुछ लोग का जैसे अभी नहीं बन पा रहे तो टेंशन में बात नहीं है ना, क्योंकि नए नए अपन वैरायटी देख रहे हैं। ठीक है, जब इसमें रिपीटेशन आएंगे ना तो आपको बनते जाएगा ना, बताए थे उस टाइप का बनेगा करके। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन थोड़ा हट के हैं, अलग अलग हैं, है ना। आपका अगर आप ऑनलाइन भी देखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, आप लिख दें कि नंबर सीरीज क्वेश्चन ऐसे करके, तो आपको बहुत सारे आ जाएंगे, है ना, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 करके ना, तो 1 2 3 तो बना ही लेना आप पूरा। ठीक है, तो क्वेश्चन की कमी नहीं है आजकल, है ना, ऑनलाइन का ज़माना है ना, क्यों ना इंटरनेट का सदुपयोग किया जाए। तो उसमें से ना क्वेश्चन देखना और उसमें ना अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन बना के देखना, उसमें तो सॉल्यूशन भी दिया रहता है। ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आता तो उसका सॉल्यूशन के बाद देख लीजिए, फिर उसमें क्लियर रहता है तो आपको समझ में आ जाएगा, इधर भी बनाते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, है ना। जो मैथ्स रीजनिंग वाला जो पोर्शन है पूरा प्रैक्टिस वाला है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड शार्प होता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका भी काम आएगा जब आप पढ़ रहे हैं तो, है ना, बाद में आप जब पढ़ाएंगे तो भी आपका काम आएगा ये पढ़ाने में भी, है ना। लेकिन एक बार आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए 7 9 13 21 37, ठीक। हाँ, देखिए सब लोग बना के देखिए, है ना, ऐसे आते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस। है ना, उसमें देखिए प्रीवियस से आगे कैसे बढ़ रहा है करके ना, उनमें रिलेशन फाइंड आउट कीजिए, उतना जोड़ने पे आ रहा है कि गुणा करने पे आ रहा है ना। उसमें डिफरेंस, ऊपर में डिफरेंस निकाल के रख लीजिए, है ना, ऊपर में सबका, तो डिफरेंस ही आपको समझ में आ जाता है कैसे आगे बढ़ रहा है ना, डिफरेंस निकालिए। चलिए भाई, ऑनलाइन वाले भी आंसर बताइए इसका, है ना, आसान प्रश्न है ना, बस डिफरेंस निकाल के ऊपर में लिखे आपको दिख जाएगा पैटर्न, है ना, लेकिन गलत डिफरेंस निकालेंगे तो नहीं दिखेगा। ठीक है, छूमंतर हो जाएगा फिर पैटर्न। चांदी बन गया, बन गया ना, डिफरेंस निकालो ऊपर और लिखते जाओ ऊपर में। देखो इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस कितना है, इसका इसका दिख रहा कुछ पैटर्न, है ना। ऐसे डिफरेंस निकाल ऊपर लिखते जाएंगे ना, फिर आपको पैटर्न दिख जाएगा। रितिका पैटर्न क्या चल रहा है, कोई नहीं बोलेंगे, है ना, पैटर्न क्या चल रहा है। रुको, आप थोड़ी रितिका हो, उनको बोलने दो ना। पर उनके भी माइंड थोड़ा एक्टिवेट होने दो ना। आपका एक्टिव हो चुका है।
कल से सामने बैठना, ठीक है, यहाँ पे। हाँ बताओ ना अच्छे से, मेरे को कुछ नहीं आता है ना, एक्सप्लेन करो मेरे को। हाँ क्या हो रहा है, क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? क्या मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें? सब में हो रहा है ना? हाँ बस ऐसे ही बताना है ना, फिर टीचर बनने वाले हो आप, है ना। एक्सप्लेन की जो क्वालिटी है इंप्रूव करो आप, है ना। यहाँ पे आप नर्वस हो जाओगे, फिर बच्चों क्या पढ़ाओगे, ठीक है। तो सब में क्या हो रहा है आपका, मल्टीप्लाई बाई 2 होते जा रहा है ना, और वो ऐड होते जा रहा है वो, है ना। तो ये इसके बीच में क्या हो रहा है आपको, मल्टीप्लाई 2 और ये इसमें बीच में ऐड होते जा रही है, ठीक है। कैसे आप यहाँ बैठना सामने, ठीक। हाँ तो 16 दिन कितना हो जाएगा, 32 में ऐड हो जाएगा ये, है ना। कितना जाएगा ये, 69। इसमें क्या करें, 7 गुणित 7 14 है ना, ठीक। इसमें ना बहुत सारे पैटर्न होते हैं ना, वो भी ठीक है आपका, ठीक है। हाँ तो एक और पैटर्न है ना, 7 गुणित 2 ऋण 5, तो 9 आ गया है ना। फिर 9 गुणित 2 तो 18 है ना, 18 फिर 5 घटे कितना आ गया आपके, ये 13 हो गया है ना। फिर 13 गुणित 2 26 आएगा, 26 फिर 5 तो 21, है ना। तो ये भी ठीक है, जिसमें आपको समझ में आ जाए। देखो -5 है ना, ये -5 और 21 गुणित 2 ऋण 5 से आएगा 37, फिर 37 गुणित 2 ऋण 5, 37 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 74 है ना, 69 हो जाएगा ये, ठीक। ठीक है, जो पैटर्न आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो लिख लीजिए स्वादानुसार जो अच्छा लग रहा है। तो कई में 2-3 पैटर्न लगते हैं, है ना, और वो आपका सब में सही हो रहा है, लागू हो रहा है, तो आपको वो आगे भी लागू होगा। किसी एक भी टर्म में अगर लागू नहीं हो रहा, मतलब वो गलत पैटर्न है, ठीक है ना। कुछ जनरल प्रैक्टिस के क्वेश्चन देखते हैं, है ना, जो किसी पैटर्न का हो सकता है। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले इसको, और एक बार ट्राई करके देखिए कैसे बन रहा है। ऑनलाइन में जितने भी देख रहे हैं सभी को पूरा प्रॉपर दिख रहा है ना, वॉइस में कोई दिक्कत या फिर बोर्ड आपको जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लर दिखाई दे रहा है ना, आप लोग बता सकते हैं। जिनको अगर क्लियर नहीं दिखता है तो अपना YouTube सेटिंग में जाके पिक्सल को बढ़ा लेंगे, ठीक हो जाएगा, है ना। जो 3 डॉट्स होता है उसमें जाने पे एडवांस सेटिंग में जाके उसमें जो पिक्सल दिखेगा उसको 480 720 रखेंगे तो आपको एकदम पूरा क्लियर दिखेगा। क्वेश्चन वाले सभी, आ गया आंसर कितना, हाँ कितना करिश्मा, बनाओ बनाओ, डिफरेंस निकालो पहले, है ना। सबसे पहला काम आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकाल के ऊपर लिख जाओ पहले, है ना। आपको लॉजिक अपने आप दिखेगा, है ना, लॉजिक प्रकट हो जाएगा, है ना। डिफरेंस निकालो पहले, हाँ हाँ ठीक है। जिनका नहीं बना डिफरेंस निकालो पहले,
ऑनलाइन में भी बनाई हुई सभी लोग, है। तो हमारा जो क्लास रहता है वो केवल देखने वाला नहीं रहता, लिखने वाला भी रहता है ना। साथ में आपका हाथ चलते रहेगा और दिमाग भी चलता रहेगा। हाँ ठीक है। ऑनलाइन में ना 2 लोग बस एक्टिव हैं भाई, है ना, एक आरती है एक क्रांति है। बाकी लोग क्या करें, कोई बना नहीं रहे हैं, है ना। अभी ऋति वर्मा का है, डी, इनका भी सही है ना। पंकज बनाओ, आप भी बनाओ, कमलेश, है ना, बनाइए आप लोग भी। तो डिफरेंस निकालने पे आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। डिफरेंस में कितना आ रहा है ना, -28। ये डिफरेंस निकालिए, -28। ये डिफरेंस -28, है ना। अब कुछ है नहीं, अब बाकी इधर -28 करना है। इसमें भी कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, है ना, क्वेश्चन उतार लीजिए इसको। तो अभी आप लोग ने जो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं नंबर सीरीज से, है ना, सबको एक बार आप बना के देखना, है ना। आप सारे क्वेश्चन अभी बनने लग जाएंगे। कितना आएगा इसमें, 360 आ रहा है सबका, है ना। जैसे क्योंकि पहला का दूसरे से क्या रिलेशन है, दूसरे का तीसरे से रिलेशन है, तीसरे का चौथे से क्या रिलेशन है ना। इसको आप देखेंगे फिर आपको समझ में आता जाएगा। हाँ आरती का सही है, क्रांति का भी सही है। बाकी लोग भी देखिए क्या इसमें पैटर्न हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये ×2 है, ×3 है, ×4 है, तो अगला ×5 होगा ना, है ना। तो 5 इसको × कर दीजिए, 5 × 10 1, 7 × 5 35, 35 × 36, ठीक है। तो ये 3 × 6 6 × 18 है, 18 × 4 72, ठीक है। तो 20 तक पढ़ा याद रहेगा ना, तब अच्छे से बनेगा ये ठीक। ठीक है रितिका, 20 तक पढ़ा याद करके आना, कल पूछूंगा आगे देखिए। हाँ ये देखिए, कमलेश का आंसर सही है ऑनलाइन में। बाकी लोग भी बनाइए ऑनलाइन वाले,
कितना रहे? ठीक, हाँ देखिए सबसे आना चाहिए ना। ठीक, हाँ किसका नहीं बना है? आपका नहीं बना है, नहीं बना है। ध्यान से देखिए ना, देखिए 1 और 2 है, इसमें +1 है, फिर 2 बाद फिर 6 है, फिर 3 गुना है ये, फिर +1 है, फिर 7 के 21 है, फिर +1 है, फिर 22 या 66 है ना, फिर +1 हुआ है, अब क्या होगा? 3 गुना होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या चल रहा है आपका? +1 × 3, +1 × 3, +1 × 3, +1 हो गया। अब ये × 3 हो जाएगा ये, तो 7 के 21 के 1 से 2 6 18, 2 20, इतना आ जाएगा। ठीक, हाँ ठीक है ना, आगे देखें। इसको देखिए कितना आएगा? कितना आएगा? देखिए बना के सबसे बनेगा ये। और स्क्वायर क्यूब भी ना याद करके आना, ठीक है? वो याद रहेगा तब बनेगा, ठीक है? याद रहेगा दिख के साथ बन जाएगा ये, है ना। याद नहीं रहेगा दिक्कत जाएगा थोड़ा। तो ये क्या है इसमें? ये 1 का क्यूब है, 3 का, सॉरी क्यों नहीं स्क्वायर है ये, हाँ है ना। 1 का स्क्वायर क्यूब एक ही होता है ना, तो ये स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, है ना, तो 11 का स्क्वायर। तो आपका ऑड नंबर है ये, है ना। तो अगला ऑड नंबर कौन सा है? 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये? 81, ठीक है। हाँ। क्लियर है? तो इसमें ना एक और पैटर्न क्या है वो रहता है इसमें, बाकी ना सब सही रहते हैं, बीच में एक ना गड़बड़ रहता है ना। तो पहचानने का भी तरीका ये रहता है, जैसे मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में 81 की जगह में क्या दे दिया है, सपोज ये यहाँ पे सपोज आपको 100 दे दिया है ना, इसकी जगह में क्या दे दिया आपको? 100 दे दिया, ठीक है। और बोलेंगे कि रॉन्ग टर्म आइडेंटिफाई कीजिए, गलत टर्म कौन सा है। तो ये सभी के आपके इसमें पड़ा, ये 10 का स्क्वायर होता ही है ना, और ये आपका 1 3 5 7 है ना, और 10 का स्क्वायर, तो ये वाला क्या होता है? रॉन्ग टर्म हो जाता। तो ऐसे ही रॉन्ग टर्म आइडेंटिफाई कीजिए करके भी रहते हैं। तो लॉजिक यही लगाना है ना। इसमें सभी क्या होता है? रूल को फॉलो करते, एक आपको फॉलो नहीं करता, वही आपका आंसर होता है, ठीक है। कुछ असाइनमेंट में दूंगा, उसको आप लोग देख लेना, है ना। जो नहीं बनेगा बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहते हैं।
ठीक है, ऑनलाइन वालों को भी किसी डाउट है ना, या फिर किसी और कुछ पूछना पूछ सकते हैं आप लोग। किसी कुछ पूछना है, ऑनलाइन वाले भी टाइप कर सकते हैं, है ना। और ऑनलाइन में जो क्लासेस होगी वो ऐप में होगी, है ना, इसमें नहीं होगी, क्योंकि डेमो हम लोग ऐप में नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यूट्यूब लाइव में किया है। और वो भी सेम क्वालिटी होती है यूट्यूब लाइव के जैसा ही, है ना, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होता है ना। इनफैक्ट जो ऐप बना हुआ है वो भी यूट्यूब लाइव को इंटीग्रेट करके बना है ना। बट ऐसा कि हम लोग ऐप से करेंगे, उसको किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं, फॉरवर्ड नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं कर सकते, ये सब उसमें सिक्योरिटी है। तो है ना, आप लोग, और उसमें आप लोग पूछ भी सकते हैं, ऐप में जो है, जो ऑनलाइन जो क्लास अटेंड कर रहे हैं उसमें आप लोग डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। इसमें केवल लिखने का ऑप्शन है ऐप में हमारा, उसमें आप बोल के भी पूछ सकते हैं जो भी पूछना है, डिस्कशन हो सकता है उसमें, पॉसिबल है। तो ऑनलाइन वालों का डेमो हो चुका है, और जो एडमिशन लेना चाहते हैं आप ऑफिस नंबर में आप कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं और क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। आज की क्लास ऑफ करते हैं।